नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ हैं पूजा, और हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो लड़कियों के लिए कितना सेफ़ है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का सपना DU से अपनी पढ़ाई करने का होता है। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई कमला नेहरू कॉलेज से, और उसके बाद IP कॉलेज में मेरा सेकेंड थर्ड ईयर, फिर MA किया, फिर PhD आर्ट्स फैकल्टी से किया। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है सेफ्टी कंसर्न इतना कुछ है नहीं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है गर्ल्स की सेफ़्टी को लेके। तो मुझे भी कभी भी मतलब ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब कभी भी कि मतलब मुझे हेल्पलेस फील हुआ हो। पावर कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लेती है एक्शन। और जहाँ तक कि फैकल्टी और स्टूडेंट्स की बात हो, तो यहाँ पे लोग अवेयर हैं कि हाँ, विमेन को कैसे रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर बहुत है, ग्लैमर है, सब कुछ है यहाँ पे बहुत। आपको पढ़ाई के अलावा अदर एनवायरनमेंट और अदर एक्टिविटीज़ सब कुछ आपको मिलती है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली लोग और चीज़ों में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा। अगर आप दूसरी चीज़ों में एक्सप्लोर करना चाहें तो यू कैन लुक स्मार्ट, यू कैन टॉक स्मार्टली, यू कैन बी एवरीवेयर इंस्टेड ऑफ लाइक with studies you can be everywhere, and like if you are interested in anything else you can do that also. But यही है कि मतलब अगर आप सेफ्टी की बात करें तो सेफ़ है, कैंपस इज़ वेरी सेफ़। बिकॉज़ अगर आपसे कोई भी कुछ बदतमीज़ी करता है या कोई आपसे बात करने आता है, तो एक तो उसको अदरवाइज़ नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई बात करने आता है तो आपको DU में पढ़ के ऐसा लगता है, आप कई चीज़ें सीखते हो कि हर चीज़ को अदरवाइज़ आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बात करना इज़ वेरी नॉर्मल। यू कैन टॉक टू समबडी, इफ़ समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, इफ़ ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, देन यू कैन ऑब्वियसली टॉक टू दैट पर्सन। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग टू समबडी, बट ऑब्वियसली इफ़ ही इज़ गोइंग टू deep, like if he's going beyond that, if he is obviously stalking you or something like that, then you have Delhi police, you have other administrative offices to to go and complain. So there is it's completely safe. आपने हॉस्टल में रह के पढ़ाई की या? हाँ जी, मेरा हॉस्टल था। मुझे पहले IP हॉस्टल मिला, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर विमेन मिला। तो वहाँ पे भी कभी भी अगर जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हमेशा मतलब एक हमारा से है, जैसे शायद अदर यूनिवर्सिटीज़ में इतना कोई से ना हो, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे लगता है DU इसलिए भी बेटर है क्योंकि यहाँ आपका एक से है। आप अगर आपका कोई कंसर्न है, अगर आपको वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको कोई स्कैरसिटी, कोई भी मतलब किसी चीज़ से भी रिलेटेड इशू है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द ऑफिस एंड यू कैन कंप्लेन, और मतलब आपकी सुनी जाती है। गर्ल्स की बहुत हर जगह पे सुनी जाती है, ये चीज़ कैंपस में है। और आप अगर आपकी कोई चीज़ सुनी नहीं जा रही है, आपको अगर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, तो यहाँ पे पिंजड़ा तोड़ ऐसे मूवमेंट्स भी होते रहते हैं। जैसे आपको पता होगा, ये गर्ल्स के स्पेशली मूवमेंट हैं। जैसे आप कभी जैसे गर्ल्स के टाइम इश्यूज़ को लेके कि अगर बॉयज़ का कोई टाइम इशू नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, तो लड़कियों का भी टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। इसके लिए पिंजड़ा तोड़ ऐसे मूवमेंट्स हैं यहाँ पे लड़कियों के लिए। तो उसमें भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि मिरांडा हाउस की लड़कियों ने स्टार्ट किया था, बट हमारी हॉस्टल की लड़कियाँ भी उसमें हैं। और अगर कोई भी और इश्यूज़ जो होते हैं हमें हॉस्टल में, तो हम अगर हमें उसके अगेंस्ट कोई हमें परेशान, अगर हम अपने हेड से भी परेशान हैं, तो हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ DU में मुझे देखने को मिला। एंड आई हैव माई सेल्फ पार्टिसिपेटेड इन सो मैनी प्रोटेस्ट, एंड I have gone beyond my limits to do certain things. मतलब हमने VC सर के घर के बाहर भी हमने प्रोटेस्ट किया है। तो ये सब चीज़ें DU में ही आके मतलब मुझे दिखा कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी हैं जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती हैं, हम वो भी ले सकते हैं, अथॉरिटी से हम मांग सकते हैं। और अगर हमें फिर भी अथॉरिटी वो देने के लिए तैयार नहीं है जिस पे हमारा हक है, तो हम उस अपने लिमिट के बियॉन्ड जाके प्रोटेस्ट भी करके वो चीज़ ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स को कभी आपकी चिंता रही? ऑफ कोर्स चिंता रहती है, क्योंकि आई एम फ्रॉम वाराणसी,
तो मेरे पेरेंट्स बहुत दूर हैं मुझसे, अगर वो आना भी चाहें तो ओवरनाइट जर्नी है वाराणसी से, और मतलब हाँ, तो मतलब टाइम लगेगा आने में। अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो टाइम लगेगा उनको आने में। तो वो मुझे नहीं चाहते कि तुम फ्रंट पे आके कोई बात करो, वो मुझे चाहते हैं कि बेटा तुम पीछे रहा करो, इन चीज़ों से दूर रहा करो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी हो तो हमें बोलो, हम पैसे दे देंगे, पर तुम प्रोटेस्ट मत करो या तुम ऐसी चीज़ें मत करो। बट आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो समाज में आप किसी और के लिए भी नहीं लड़ सकते। तो DU में आके आपको एक ये भी चीज़ समझ आती है कि सही चीज़ के लिए आपको कैसे लड़ना है, और गलत चीज़ों के खिलाफ़ अगर आपको आवाज़ उठानी है तो वो कैसे उठानी है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ के पता चला कि ऐसी चीज़ें भी हैं। और जब आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आते हैं तभी आपको ऐसे प्लेटफॉर्म का पता चलता है। और इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे अगर आप ऐसे बोल्ड हैं, आपके अंदर गलत के ख़िलाफ़ लड़ने का एक जज्बा है, तो ही आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। ये बात भी एक है। जैसे कई बच्चे हैं जो नहीं करते हैं इतना पार्टिसिपेट इन चीज़ों में, वो मतलब कई लोग फोकस्ड होते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो वो भी ठीक है अपनी जगह पे। बट मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी इतने बड़े यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो आपको अदर एरियाज़ भी एक्सप्लोर करने चाहिए। और आपको मतलब अपने सिर्फ सेल्फ़िश मोटिव से ज़्यादा अगर दूसरों के लिए भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उनके तरफ से भी अगर आप बोलते हैं तो ये अच्छी बात है। क्योंकि हमें पढ़ने से सिर्फ यही नहीं मिलता है कि हमें डिग्री मिल रही है, पढ़ाई से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि सही गलत क्या है और गलत के ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ उठाना है। तो एक चीज़ वो भी है। तो फ्रेशर गर्ल्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? फ्रेशर गर्ल्स के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप यहाँ आओ, कोई सेफ्टी इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है। जैसे कि बोलते हैं दिल्ली रेप कैपिटल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ा वाइजली अपना डिसीजन लोगे, आपको अगर मतलब किस टाइम पे घर से बाहर निकलना है, किस टाइम पे नहीं निकलना है, किससे नहीं मिलना है, मतलब वही आप अगर वाइजली अपने डिसीजंस लोगे तो कोई भी दिल्ली कहीं से भी कोई अनसेफ़ नहीं है। मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि दिल्ली अनसेफ़ है। बट हाँ, अगर आप रॉन्ग टाइमिंग्स, थोड़े टाइमिंग इश्यूज़ हैं जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो मतलब कोई अनसेफ़ नहीं है। मुझे जहाँ तक कि लगता है कि सब सेफ्टी है। तो फ्रेशर्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि बिना किसी डर के आप यहाँ आ सकते हो। उनके पेरेंट्स के लिए भी ये हम कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी ना डरें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम न्यूज़ में इतना देखते हैं, जो मीडिया इतना हाईलाइट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपके बच्चों को और एक्सपोजर मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, क्योंकि उसको आगे लाइफ को डील करना है। सिर्फ डिग्री को डील नहीं करना है। डिग्री तो आपको हर जगह मिल जाएगी, बट लाइफ को जब डील करना होता है ना, तब असली पढ़ाई का पता चलता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं हद तक DU आपको बोल्ड बनाता है। तो आप बोल्ड बनते हो, कॉन्फिडेंस आता है, वो सब चीज़ें आपको लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो हाँ, लाइफ के डिसीजन में हर जगह जब आपको वो चीज़ काम आती है तो आपको पता चलती है कि क्या सिग्निफिकेंस है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। तो इस तरीके से हमें समय देने के लिए आपका भविष्य बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।